हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू भी शुरू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हम बायोलॉजी के करा चुके हैं एमसीक्यू, केमिस्ट्री के करा चुके हैं एमसीक्यू। आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, ये चैप्टर 9 है जो लाइट चैप्टर है और मेरा यह फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 1 कराने जा रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। तो ये क्या होना चाहिए, तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। लिखेंगे द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक along सेम पाथ बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज 0, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 देखेंगे। अगर कहना चाह रहा कोई प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ओके, और ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। तो अगर लाइट ऐसे आ रही है और ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे बोला है फॉल नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री पे बन रहा है, ओके। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे बन रहा है। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा देखेंगे। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है सॉरी, और ये इंसिडेंट रे आ रही है। तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप देखेंगे इनके बीच में कितने डिग्री का, 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा, ओके। तो आप लिख लेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A ray of light incident on the plane mirror at angle of 30 degree. What is angle of reflection? तो क्या होना चाहिए ये भी करके बता रहा हूँ। इसने बताया है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आपका ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है। इसने कहा है कि प्लेन से हमारा बना रहा है, मिरर से, प्लेन मिरर से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना होता है, टोटल 90 डिग्री होता है। तो 90 में से -30 कर देंगे तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। देख लेंगे, ये देखिए ये 30 डिग्री है इसने बोला है, और ये पूरा 90 डिग्री होता है नॉर्मल से। तो क्या होगा, 90 - 30 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। सेकंड में 60 डिग्री लिख देंगे, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और रे ऑफ लाइट स्ट्रिक ऑफ प्लेन मिरर एट एंगल 40 डिग्री टू मिरर सरफेस, व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी सेम क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये आपका नॉर्मल है, ओके। ये कहना चाह रहा है ये 40 डिग्री ये बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा। देखेंगे, आप खुद देखेंगे, एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या कर लेंगे, 40, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 50 डिग्री। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा,
ओके, ये देखेंगे 50 डिग्री, तो थर्ड का 50 डिग्री हो जाएगा। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अ रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द प्लेन मिरर व्हाट विल बी। ये भी क्वेश्चन हो चुका फर्स्ट की तरह है। ये देखेंगे अगर कोई लाइट, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई लाइट प्लेन में, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, तो इन्होंने कहा नॉर्मल ऑन प्लेन, ये सीधे चली आ रही है। ओके, अगर ये सीधे आ रही है तो कितने डिग्री के बनाएगी भाई? अभी देखिए ये नॉर्मल है, ये लाइट आ रही है, तो इनके बीच में क्या होगा? कोई एंगल नहीं बनेगा। तो जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो क्या होगा? एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए भी 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर इमेज इज फॉर्म। प्लेन मिरर से कैसा बनेगा? ए का आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दीजिए। और कैमरे के स्क्रीन पे किस तरह का इमेज बनता है? आपका रियल इमेज बनता है, ये आपका रियल इमेज। तो 5 का ये देखेंगे, तो कहना चाह रहा प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनेगा, तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दीजिएगा। ओके, और बी दिया है आपका सिनेमा स्क्रीन पे कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज द ऑब्जेक्ट। तो कौन सा होगा? प्लेन मिरर। 6 का हो जाएगा प्लेन मिरर, आप लिख सकते हैं प्लेन मिरर। ओके, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मैंने लिखा है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल 0 होता है, तो ये कम बैक होता है। ये भाई इंसिडेंट एंगल आ रही है और ये हमारा रे आ रही है, और ये रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों ये सेम पाथ में वापस जाती है, तभी तो दोनों का सेम एंगल होगा। बस इतना बढ़ा लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ फेनामेना इज विच the light side of an object appear to be the left side of the image in the plane mirror। तो ये हो जाएगा आपका लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। 7 का आप लिख सकते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, लेटरल इन्वर्जन लिख दीजिएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, नेम the phenomena responsible for the following effect when we sit in the front of plane mirror and write with our right side, it appear in the mirror what we are writing with left hand। तो ये भी आपका लेटरल इन्वर्जन ही हो जाएगा। 8 का आप लिख सकते हैं लेटरल इन्वर्जन, यही कॉपी कर लीजिएगा, लेटरल इन्वर्जन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, if an object is placed a distance of 10 cm in from the plane mirror, how far would it be from the image। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कैसे होगा बता दे रहे हैं। देखेंगे, ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए आप खड़े हैं कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे मिरर से। तो ये बताना चाह रहा है आपका इमेज यहाँ बनेगा कहीं पे। ओके, तो ये भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ये आपके बीच की डिस्टेंस पूछा है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 9 का 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक अ पेंसिल कास्ट अ शैडो व्हेन इट हेल्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स।
तो 10th का है आपका, तो लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, आप क्या लिख देंगे 10th में? लाइट ट्रेवल आप लिख सकते हैं, 10th में लिख दीजिए लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये लिख सकते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द इमेज सीन इन द प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ओके, व्हाट नेम इज गिवन टू दिस टाइप इमेज? तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप 11 का आंसर लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? वर्चुअल इमेज लिख दीजिएगा 11 का। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एंगल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर, तो क्या हो जाएगा? इक्वल होता है भाई, आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है, तो आप इक्वल लिख देंगे। वहां पे क्या आंसर होगा? इक्वल लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। अ स्टूडेंट से दैट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आई इज रिफ्लेक्टेड बैक बाई द ऑब्जेक्ट। तो ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है, तो क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स लिख दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर का क्वेश्चन है वेयर इज इमेज व्हेन यू लुक एट समथिंग इन मिरर। तो ये क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। ये क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। आप लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। चौथे का 14 का हो जाएगा, 14 का आंसर बिहाइंड द मिरर लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, इंपॉर्टेंट है। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑफ प्लेन मिरर सच दैट एंगल इंसिडेंट 30 डिग्री। व्हाट एंगल डज द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर सरफेस। तो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये कहना चाह रहा है आपका, देख लेंगे 15 नंबर का। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा नॉर्मल है। ओके, ये इंसिडेंट रे आ रही थी, तो इसने बताया है कि हम क्या बना रहे हैं? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बना रहा है, देखिए ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये पूछा है ये लाइट और प्लेन मिरर में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो भाई 90 का होता है पूरा, ये 90 होता है, तो 30 माइनस कर दीजिए तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? तो इसने पूछा है रिफ्लेक्टेड रे मेक द, आप इधर भी कर सकते हैं, देखेंगे ऐसे बनाएंगे। क्या बोला है देखेंगे, रे लाइट प्लेन मिरर सच है एंगल इंसिडेंट 30 डिग्री। ओके, व्हाट एंगल डज द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस से कितना डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। क्या बना देगा? 60 डिग्री एंगल बना लेगा। देख लेंगे, तो ये भी तो 30 डिग्री बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे यह है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये माइनस कर देंगे 90 में से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90, पूरे 90 में से 30 माइनस कर देंगे, 60 डिग्री। अगर इधर का पूछता तो इधर भी निकाल देते, तो आपका 60 डिग्री। तो 15 का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों, एनसीईआरटी का क्लास 10th का लाइट का ये फर्स्ट पार्ट था, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, ये कराए। इसके बाद एमसीक्यू करेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।